आइए आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर में हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था हम लोग पढ़ेंगे आज क्रिस्टल डोज। ये क्रिस्टल डोज क्या होता है, क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है। तो कोई भी, जैसे ये पदार्थ है ठोस है, तो कोई भी जो ठोस पदार्थ होता है, जैसे बोर्ड भी क्या है ठोस है, तो कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है उसमें जो कण होते हैं, अवयवी कण, यानी जिनसे वो मिलकर बना होता है, उनकी एक क्रमिक व्यवस्था होती है और उसी व्यवस्था के आधार पर वो कठोर होते हैं कितने या कितने नरम होते हैं, ये हम डिफाइन कर पाते हैं। उन कणों के बीच जितना अधिक प्रबल बंध होगा वो उतना ही कठोर होगा और जितना ही दुर्बल बंध होंगे वो उतना ही नरम होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि भंगुर टाइप होगा, यानी टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखें, तो पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टल दोष क्या होता है। तो किसी क्रिस्टल की जो पूर्ण क्रमिक व्यवस्था है, किसी क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में अगर किसी प्रकार का विचलन या किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता आती है तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल दोष। ठीक है, इसको हमने लिख लिया है कि जब यहाँ पर क्या होता है कि क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी विचलन या अनियमितता उत्पन्न होती है तो उससे निर्मित दोष या उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, क्रिस्टल दोष कहलाता है। अब क्रिस्टल दोष में हम लोग पढ़ेंगे बिंदु दोष। जैसे यहाँ पर क्रिस्टल दोष का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई कण उससे बाहर निकल जाए या कण उसमें प्रवेश कर जाए, है ना, इस तरह से। क्योंकि जो भी क्रिस्टल होता है तो क्रिस्टल में जो भी अवयवी कण होते हैं एक नियमित व्यवस्था में होते हैं और एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अगर कोई कण उसमें प्रवेश करेगा तो उनका अनुपात बिगड़ जाएगा, या अगर वो बाहर निकलेंगे तभी उनका अनुपात क्या होगा, बिगड़ेगा, या फिर अगर अनुपात बिगड़ता भी नहीं तभी उनको प्रभाव पड़ेगा, है ना। यानी कणों में क्या होगा, कण कम होंगे या अधिक हो जाएंगे। अगर कण प्रवेश करेंगे तो कण अधिक हो जाएंगे और कण उसमें से बाहर निकल रहे हैं तो कण कम हो जाएंगे। यानी किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी आती है उस क्रिस्टल के अंदर तो उसको हम कहेंगे क्रिस्टल दोष। इसमें हम लोग को पहला पढ़ना है बिंदु दोष के बारे में। तो बिंदु यहाँ पर वर्ड जो अब दर्शाया गया है, बिंदु दर्शाता है किसी भी क्रिस्टल की जो संरचना होती है, इस क्रिस्टल में जो कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, इन अवयवी कणों को ही यहाँ पर बिंदु कहा गया है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल की अवयवी कणों की व्यवस्था में, ठीक है, अवयवी कणों की, किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों की व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, बिंदु दोष कहलाता है। तो अगर आपको परीक्षा में लिखना हो तो लिखेंगे कि बिंदु दोष किसे कहते हैं, तब बताएंगे कि किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों की व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। और बिंदु दोष में लोग पढ़ना है दो ठो, एक पढ़ना है रस समीकरण मिति दोष, दूसरा पढ़ना है अरस समीकरण मिति दोष। तो आज देखते हैं हम लोग कि रस समीकरण मिति दोष किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि रस समीकरण मिति दोष किसे कहते हैं, यानी कि वह किसी क्रिस्टल में उपस्थित वह दोष या किसी क्रिस्टल में उत्पन्न वह दोष जिससे या जिसके कारण उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों का अनुपात अपरिवर्तित रहता है। यानी किसी क्रिस्टल में उत्पन्न वह दोष जिसमें उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों का अनुपात अपरिवर्तित रहता है, माने बदलता नहीं है, तो उसको हम कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष या फिर स्टाइकियोमेट्रिक दोष। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हम मान लेते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में अगर 80 ठो धनायन है और 80 ठो ऋणायन है, अगर इसमें से एक ठो ऋणायन निकल जाए, इनका अनुपात कितना है, तो 1 अनुपात, है ना, एक संबंध एक कान का अनुपात है। अगर इसमें से हमें को निकाल लें और धनायन, तो ये कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 79। यानी धनायन भी कितने होंगे, 79, ऋणायन भी क्या होंगे, 79। अगर दोनों निकल जाते हैं तो यहाँ पर भी अनुपात कितना रह रहा है, इतना ही रह रहा है, यानी 1:1 का। यानी किसी क्रिस्टल में उपस्थित वह दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात अपरिवर्तित रहता है, माने बदलता नहीं है, उस दोष को हम क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं या फिर स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ना है साटकी दोष और फ्रेंकेल दोष। साटकी दोष और फ्रेंकेल दोष, अगर आप साटकी दोष पूछता है तब भी यही लिखेंगे हम लोग परिभाषा, अगर रिक्ता दोष पूछता है तब भी यही लिखेंगे। यहाँ पर हम परिभाषा किसी भी टॉपिक का लिखने रहे हैं, केवल लेक्चर आप ध्यान सुनिएगा और लेक्चर के हिसाब से बोर्ड की परीक्षा में आप लिखने का प्रयास करिएगा। अगर लेक्चर के हिसाब से लिखते हैं आप लोग हैं तो निश्चित है कि आपको आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे। क्योंकि ये जो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिखे हैं, ये केवल हिंट है जिसमें आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ा देखते हैं कि साटकी दोष क्या होता है या रिक्ता दोष क्या होता है। तो यहाँ पर वर्ड खुद बता रहा है कि रिक्तिका है। रिक्तिका होता है खाली स्थान, रिक्तिका का मतलब होता है खाली स्थान यानी रिक्त स्थान। तो यहाँ पर साटकी दोष में क्या होता है, इसके पहले हम जानेंगे खोज किसने किया था। तो साटकी दोष की खोज किया था वाल्टर रहमान साटकी ने, और इसीलिए इस दोष को कह दिया गया साटकी दोष। तो वाल्टर रहमान साटकी ने इस दोष की खोज सबसे पहले की थी 1930 ईस्वी में।
और होता क्या है कि जब किसी क्रिस्टल से, ध्यान सुनिएगा परिभाषा, जब किसी क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन समान मात्रा में अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं यानी बाहर निकल जाते हैं, तो उस क्रिस्टल में उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष या साटकी दोष कहलाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हमने क्रिस्टल लिया जिसमें से धन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं, हमने क्या बताया कि धनायन और ऋणायन समान मात्रा में अगर एगो धन निकलता है तो एगो ऋण भी निकलेगा, यानी यहाँ पर स्थान खाली हो गया और यहाँ पर स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, तो जब किसी क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन समान मात्रा में लुप्त हो जाते हैं तो उत्पन्न दोष साटकी दोष या रिक्तिका दोष कहलाता है। इसमें लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल NaCl, KCl और AgCl, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये साटकी दोष के हैं। अगर पूछता है कि रिक्तिका दोष किसे कहते हैं, तो जहाँ पर आप वर्ड उपयोग कर रहे हैं लास्ट में कि साटकी दोष कहते हैं, वहाँ पर क्या वर्ड उपयोग कर लेंगे आप लोग, रिक्तिका दोष कहते हैं। यानी सीधे कह देंगे यहाँ से कि जब किसी क्रिस्टल में धनायन और किसी क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन समान मात्रा में अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। अगर पूछा होता आपसे कि साटकी दोष किसे कहते हैं, तो 2 पॉइंट आपको बढ़ाना होता है। क्या बढ़ाना होता है, पहला पॉइंट ये बढ़ाना होता है कि इस दोष रिक्तिका साटकी दोष की खोज वाल्टर रहमान साटकी ने की थी। साटकी दोष से पूछेगा तब, साटकी दोष की खोज वाल्टर रहमान साटकी ने की थी। और फिर इसमें लिखेंगे नीचे कि इस प्रकार के दोष में, चाहे इस दोष में धनायन और ऋणायन समान मात्रा में अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ रिक्त स्थान रह जाता है। इस दोष को हम क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। आप कैसे इसको याद रखेंगे सटीक, तो सटक ले याद रखिएगा, सटक ले, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि 2 ठो यानी कि धन और ऋण, यानी कि धन और ऋणायन समान मात्रा अपने स्थान से सटक लेते हैं। ठीक है, बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंकेल दोष। फ्रेंकेल दोष या फिर अंतराकाशी दोष, है ना। तो अंतराकाशी दोष का आता है तो हम क्या करेंगे, परिभाषा के लास्ट में अंतराकाशी दोष वर्ड का उपयोग करेंगे। अगर पूछता है फ्रेंकेल दोष क्या होता है, तो फ्रेंकेल दोष का शब्द का उपयोग करेंगे बस लास्ट में परिभाषा के। फ्रेंकेल दोष की खोज किसने किया था, तो याकोव फ्रेंकेल ने किया था सन 1926 ईस्वी में। इसमें क्या होता है कि धनायन या ऋणायन, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई ठोस लिया और यहाँ पर ये धन है, ऋण है, धन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी गलती है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरह से हमने कोई क्रिस्टल लिया, तो क्रिस्टल में देखिए ये जो है, जो रिक्त स्थान था, जो अवयवी कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है, इसी को हम बोलते हैं अंतराकाशी स्थल। क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थल बोलते हैं, अंतराकाशी स्थल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब क्रिस्टल में, है ना, जब क्रिस्टल में धनायन या ऋणायन, माने कोई एक या दो, कोई भी ना, धनायन या, इसमें धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, कोई एक हो सकता है या 2 हो सकते हैं, तो धनायन या ऋणायनों के अंतराकाशी स्थल ग्रहण कर लेने से उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकेल दोष कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है ये धनायन, यहाँ से अपना जो नियमित स्थान इसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जो अंतराकाशी स्थल बच रहा है इसमें आकर ये हो गया। या फिर यहाँ पर ऋणायन है, यहाँ पर ऋणायन है, और ये यहाँ से अपना स्थान छोड़ दिया और छोड़ने खाली हो गया, और आकर कहाँ पर खाली होकर कहाँ पर आ रहा है, जो यहाँ पर अंतराकाशी स्थल है इसमें आकर प्रवेश कर गया, यानी जो रिक्त स्थान है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि कैसे डिफाइन करेंगे फ्रेंकेल दोष को, तो बताएंगे कि इसकी खोज याकोव फ्रेंकेल ने किया था 1926 ईस्वी में। और इस प्रकार के दोष में धनायन या ऋणायन अपने नियमित स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थल ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अपने नियमित स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थल ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल के अवयवी कण अपना नियमित स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थल ग्रहण कर लेते हैं तो उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकेल दोष कहते हैं या फिर अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, यहाँ पर
क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं? तो किसी क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता, गड़बड़ी या विचलन जब होता है तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल दोष। इसमें हम लोगों को पहला पढ़ना है बिंदु दोष किसे कहते हैं। बिंदु का मतलब यहाँ पर क्या, अवयवी कण, यानी किसी क्रिस्टल की अवयवी कणों की व्यवस्था में अगर विचलन होता है, कोई गड़बड़ी होती है, अनियमितता होता है, तो उसको हम कहते हैं बिंदु दोष। यानी कि किसी क्रिस्टल की अवयवी कणों की व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। इससे पहला पढ़ेंगे हम लोग रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष यानी कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। और जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात परिवर्तित हो जाएगा यानी बदल जाएगा, उसे हम कहेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या फिर अरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, इसमें पहला हम लोग पढ़ना है, ये पढ़ना हम लोगों को है यहाँ से, ये पढ़ना हम लोगों को साटकी दोष या रिक्तिका दोष, फ्रैंकेल दोष या फिर अंतराकाशी दोष। साटकी दोष किसे कहते हैं? तो आप लोग सटक ले, यानी कि जब किसी क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन समान मात्रा में अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो उस क्रिस्टल में उत्पन्न दोष साटकी दोष या रिक्तिका दोष कहलाता है। क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, जब सटक लेंगे यानी बाहर निकल जाएंगे तो वहाँ का स्थान खाली रह जाएगा, रिक्त रह जाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिक्तिका दोष। नेक्स्ट है फ्रैंकेल दोष या फिर अंतराकाशी दोष, यानी कि इसकी खोज कैसे लगा फ्रैंकेल ने। इसमें क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टल में उसके जो अवयवी कण हैं अपना नियमित स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थल यानी कि रिक्त स्थान जो उसमें बीच में होता है, अंतराकाशी स्थल जब ग्रहण कर लेते हैं तो उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? फ्रैंकेल दोष कहलाता है या फिर अंतराकाशी दोष कहलाता है। और यहाँ पर देखिए तो जो AgBr है, AgBr ऐसा ठोस है, सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा ठोस है जो साटकी दोष और फ्रैंकेल दोष दोनों प्रकार का दोष ठीक है उत्पन्न करता है, यानी दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हुआ आज का सेशन।